मोदी जी की जान खतरे में है, इसकी इंडिकेशंस आपको बहुत ओपनली आपको दिखाई देते हैं। हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको भी पता लग गया कि पाकिस्तान कुछ बहुत ही ज़्यादा गंदा खेल खेलने की प्लानिंग में है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मोदी हट जाएंगे तो ये देश क्योस में आ जाएगा और क्योस के अंदर वो ये अपने जो जिहादी हैं भारत में 30 करोड़ जिहादी जो भारत में इलीगली रह रहे हैं उन सबको एक्टिवेट कर सकते हैं। और आपको मालूम है तौकीर जैसे लोग, ये ऐसे दल्ले, ये तो रेडी हैं इन चीज़ों को उजागर करने के लिए या इसको भड़काने के लिए। कि इंडिया के आर्मी चीफ की स्टेटमेंट के 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 days ऑफ भारतीय वार्निंग, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक वार्निंग दी है इंडिया के लिए। और क्योंकि भारत की तरफ से ये कहा गया था कि इरेज कर दिया जाएगा दुनिया के मैप से। बात आज हम फिर एक बार ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की करेंगे, दोनों तरफ से एक बार फिर स्टेटमेंट्स जो चल रही हैं और जिसमें कि ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट भी शामिल है, भारत से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और लग यही रहा है कि भाई हम लोग दोबारा से कोई लड़ाई झगड़े के मूड में हैं। लेकिन होना तो बहरहाल नहीं चाहिए, इसलिए कि जाहिर है कि उसमें कुछ रखा नहीं है और बातचीत के जरिए ही जो है जो भी इश्यूज हैं उसको। आपने कभी सोचा है कि मोदी जी की जो टीम है उन्होंने बहुत ही ओपनली आजकल बोलना शुरू कर दिया पाकिस्तान को कि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें नक्शे से हम खत्म कर देंगे। आपने पिछली बार कब ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपने सुनी थी? मेरा आंसर है कभी भी नहीं। जो ये भारत और पाकिस्तान के लोग अभी वॉर ऑफ वर्ड्स में लगे हुए हैं, ये जो रेटरिक है जो इतना तेज हो गया, इसका मतलब है कि हम कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हमें मालूम है तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि अब तुम्हें नक्शे से हम खत्म कर देंगे। हम पहले ये बताएंगे आपको कि अब जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जो अक्सर बहुत ज़्यादा आपको पता है कि खबरों में रहते हैं और काफ़ी बातचीत करते रहते हैं, उन्होंने एक कहा है कि वी विल बैरी इंडिया अंडर डेब्रीज। और जो उन्होंने ये बात की उसके अंदर उन्होंने धमकी दी है भारत को कि हम भारत को मलबे तले दबा देंगे, उसके अपने वॉर प्लेन्स के मलबे तले दबा देंगे। उसमें ये भी है फखर के जिस तरीके से हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो दिखाते हुए पाए गए अमेरिका में, उसके ऊपर भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एमल वरी खान साहब की भी बात आपने यकीनन सुनी होगी और उस पर बहुत ज्यादा रिएक्शन आ रहा है। हमारे यहाँ एक चीज और भी हो रही है जो कि हम ये भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है। मीडिया तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरी तरीके से कंट्रोल है ही, लेकिन जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनको भी बात करने से ना सिर्फ ये कि डराया धमकाया जा रहा है, बल्कि अगर सोशल मीडिया को हम देखें तो वहां पर तरह तरह की, यहाँ तक के कह लीजिए कि गालियां तक जो है वो लिखी जा रही हैं। दोस्तों, जब से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है तब से पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है, या फिर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान खुली आंखों से सो रहा है। पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि आखिर क्यों भारत में भारत के रक्षा मंत्री हो, भारत के आर्मी चीफ हो, नेवी चीफ हो, एयर चीफ हो, सारे मिलकर पाकिस्तान को अगर एक ही शोर में एक ही धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? भारत अगला अटैक पाकिस्तान पे बहुत जल्द करने वाला है और पाकिस्तानी इस सोच में हैरान है, परेशान है कि भैया पिछली बार तो हमने प्रोपेगेंडा करके अपनी हार को भी जीत बता दिया था और अब इस बार क्या करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान को यह पता है कि पिछली बार कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के वजह से ये वॉर कहीं ना कहीं पॉज हो गई थी, पर भारत ने कहा था कि ये सिर्फ पॉज है, ये फिर से रिस्टार्ट होगी। और अब इस बार अगर रिस्टार्ट हुई तो उसके बाद में भारत तो अमेरिका की भी नहीं मानेगा, यह पाकिस्तान को भी पता है। इसीलिए पाकिस्तान की नींदें हराम हो चुकी है और किस तरीके से पाकिस्तान मीडिया डर के मारे अपने लोगों को कुछ चूरन देना है कि लोग डरे ना, इसके लिए झूठा प्रोपेगेंडा किस तरीके से बता रहे हैं अपने लोगों को अपने मीडिया में बैठकर। आइए सुनते हैं। जो कि पाकिस्तान के DGI पे आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी हम जो हैं वो दूर दराज तक वार करेंगे, वहां पर निशाना जो है ना वो दूर दराज तक बांधा जाएगा, टारगेट किया जाएगा। अच्छा, मैं बड़ी हैरान हुई कि पहले तो ये कह रहे थे कि भाई दिल्ली को निशाना बनाया जाएगा, अडानी को निशाना बनाया जाएगा, अंबानी को निशाना बनाया जाएगा, अंबानी को टारगेट किया जाएगा, दिल्ली को टारगेट किया जाएगा। अब आप कह रहे हैं दूर दराज, तो दिल्ली से जो है वो दूर दराज क्यों चलेगा भाई, इतनी दूर क्यों चलेगा?
पहले तो इतनी करीब दिल्ली था, तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ये कहा हो कि भाई एक सिरे से लेकर तो दूसरे सिरे तक जो है हम टारगेट करेंगे। वरना तो देखिए ना, पहले तो उन्होंने कहा जी ऐसे ही असी खलोते हैं तो दिल्ली की खैर नहीं है, तो दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली से जो है ना वो बहुत दूर चले गए, वो कह रहे हैं जी दूर दराज तक। तो उनका कहना था कि जी एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक हम जो करेंगे वो फिर वो जो है ना वो देखेगा जमाना, वो तो देख ही रहा है। उधर पाकिस्तान भी ऐसी ही कोई लैंग्वेज बोल रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि बाकी पूरी टीम मोदी जी की वो बोल रही है, लेकिन मोदी जी जो है वो ना पाकिस्तान के साथ ना उसकी आर्मी के साथ वो पंगा नहीं लेते। उसका रीजन आपने कभी सोचा? भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने बोला हमने तो उग्रवादी जो ठिकाने थे उनको उड़ाया है, यानी कि एयरफोर्स के स्टेशन को उड़ा दिया ये बोलकर कि भाई हमने तो उग्रवादी ठिकाने हमने उड़ाए हैं। उसका रीजन था ये तस्वीर है कि मोदी जी पाकिस्तान आर्मी के साथ पंगा क्यों नहीं लेते, क्योंकि अगर पंगा लेंगे तो वो एकदम से वो सरेंडर कर देंगे। तो मोदी जी नहीं चाहते कि 93,000 जिहादी पाकिस्तान के दोबारा से हमारे सामने सरेंडर करें, और सरेंडर करने का तो इनका आलम इतना तेज है, आलम वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि इनको वही लैंग्वेज सूट करती है और समझ भी आती है। सरेंडर तो ऐसे है कि 6 बार युद्ध हुआ, जो 6-0 दिखा रहे थे, 4 फुल टाइम वॉर वो हार गए, कारगिल हार गए 5वां, और 6ठा हमारा कारगिल ये जो अभी अभी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। 6-0 जो बोल रहे थे खुशी खुशी में, अब ये इसका रीजन है कि क्रिकेट के मैदान में हर जगह पर ये 0 पे 3-0, 11-0, 12-0 इसी से ये हारते हैं। अब जब सारा कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि दुश्मन कंट्री इतने आराम से बैठ जाएगा? वो कहते हैं कि जिसके कारण ये सारा हुआ है उसी को खत्म कर दे, तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, भारतीय अपने आप में ही लड़ने शुरू हो जाएंगे। भाई ने बोला है कि जो आपके जेट्स के डिब्रीज हैं उसके अंदर आप उसके नीचे आपके सोल्जर्स को दबा देंगे हम। देखो, 2 होते हैं, एक भौंकने वाला होता है, काटने वाला, ठीक है। ख्वाजा आसिफ से बोलो कि भाई तू तो भौंकने वाला है, तू तो दूर ही रह, तेरे बस की बात नहीं है। ये अपने खुद के आर्मी चीफ के जूते पॉलिश करता है, ये धमकियां देगा। जो बंदा जिसकी इतनी औकात नहीं है कि आर्मी चीफ जो कि टेक्निकली इससे नीचे है, वो उसको पानी नहीं पूछ रहा, उसको कुर्सी पे बैठने को नहीं बोल रहा, हर जगह आर्मी चीफ जा रहा है। और ख्वाजा, आपने किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री, बिकॉज पाकिस्तान इज अ हाईली अनसिविलाइज्ड कंट्री, आपने किसी और मुल्क में देखा है ऐसा कि डिफेंस मिनिस्टर जो है उसको कुत्ता नहीं पूछ रहा और आर्मी चीफ हर जगह जा रहा है? धमकी भी सीरियस जगह से आनी चाहिए, नॉट बड़ी नॉन सीरियस चेले चपाटे चमचे टाइप के। ख्वाजा सिर्फ 2 कौड़ी का आदमी नहीं है सोशल मीडिया पे, इस टाइप का है। ये जहाज गिराने की बात कर रहा है सोशल मीडिया पे। आई डोंट नो कहां से ऐसे, इसका मैं घर पे इसको बांध के आया था ख्वाजा आसिफ को गले में पट्टा डाल के। किसने खोला? पहले उसको सजा दो, पहले मुर्गा बनाओ जिसने इसको खोला, इसके गले से पट्टा खोला जिसने। तो ये सर तीसरे प्रकार का कुत्ता है, ना भौंकता ना काटता है, सब चाटता है। कैरी ऑन। फ्रीडम फाइटर का यह कहना है कि तीसरे प्रकार का कुत्ता है, ना भौंकता है ना काटता है, सिर्फ चाटता है। ये देखो, ये जो डायलॉग बाजी है ना, यही सीखनी रहेगी। धौलपुर के वासियों, वो आर्मी चीफ अपने मुल्क में कितना पावरफुल होगा। मैं आसिम मुनीर की बात कर रहा हूं, चेक करें, मेरी इंग्लिश और उर्दू दोनों जो मिक्स है उसको चेक करें जरा। वो आर्मी चीफ अपने ही मुल्क में कितना पावरफुल होगा जिसने डिफेंस मिनिस्टर को चपरासी रख रखा है। दोस्तों, ये जो 3 हमारे आर्मी चीफ हैं, नेवी चीफ हैं और राजनाथ जी हैं, जो इन्होंने ये मैसेज दिया बार बार कि तुम्हें नक्शे से खत्म कर देंगे, इसका मतलब क्या है? एक क्लियर मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र, उन्होंने तो एक क्रिस्टल क्लियर मैसेज एक और दे दिया कि आप जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए, वरना तुम्हें नक्शे से खत्म कर देंगे। भाई, टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, उसको भारत में भेज रहा है, उसको बंद कर दे तो आप उसको नक्शे से खत्म कर देंगे। जियो पॉलिटिक्स में ये लैंग्वेज का मतलब कुछ और होता है। इसका मतलब है पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ट्रेंड टेररिस्ट को भारत में भेज रही है। यहाँ पर ये जो नॉर्मल सिविलियंस है उसको मारने के लिए नहीं भेज रही। अगर नॉर्मल सिविलियंस को मारने के लिए भेज रही होती तो नक्शे से खत्म करने की बात हमारी आर्मी के चीफ नहीं बोलते। टारगेट बहुत ही बड़ा है और ये इंटेलिजेंस जब हमारे पास आई है इसलिए ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को वो यूज किया जा रहा है बिना किसी रीजन के। इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं तो हमेशा होता था, अगर वहां से कुछ हुआ, अगर हमारे ऊपर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कोई गोली चली, तो हम इनका जवाब पत्थर से देंगे, नक्शे से खत्म कर देंगे।
ये कभी नहीं हुआ, ये अभी हो रहा है। इसका मतलब बात बहुत गहरी है। और जो पाकिस्तान है उसकी तो डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री रही है कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट करके रखा।